जी स्टूडेंट, अब हम एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2276 को फ्रॉम 3462 में से। यानी हमने फ्रॉम के बाद जो वैल्यू है उसमें से हमने पहली वाली वैल्यू को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब हम वर्टिकली फॉर्म में भी लिखेंगे तो सबसे पहले हम 3462 को लिखेंगे, देन हम 2276 को लिखेंगे। हमने प्लेस वैल्यू सबसे पहले मेंशन कर ली, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। ठीक है, उससे पहले फिर उसके बाद हमने लिख लिया 3462, देन हमने लिख लिया 2276। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता है कि आपने सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करनी होती है फ्रॉम वन से कॉलम्स। ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाना होता है आपने। तो अब आपके पास है 2 वंस माइनस 6 वंस। तो आपको पता है कि 2 वंस में से 6 वंस माइनस नहीं हो सकते क्योंकि 2 बहुत छोटी वैल्यू है। तो 2 में से हम 6 को माइनस नहीं कर सकते। कभी भी हम छोटे डिजिट में से बड़े डिजिट को माइनस नहीं कर सकते। इस सूरत में हम क्या करते हैं, इस सूरत में हम ये करते हैं कि हम बोरो ले लेते हैं। ठीक है, यानी हम साथ हमारे जो भी नेबर्स होते हैं हम उनसे क्या ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब देखना पड़ेगा कि हमारे नेबर्स में क्या है, वो टेंस का कॉलम है। ठीक है, हम टेंस कॉलम में 6 टेंस से जाके अगर बोरो लेते हैं, उधार लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो उसके पास रह जाएगा 5 टेंस। ठीक है, और यहाँ पे आके बन जाएगा 12 वंस। ठीक है, ये क्या बन गया, 12 वंस। अब 12 वंस में से जब आप 6 वंस को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 वंस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, देन आप टेंस कॉलम में देखें तो आपके पास है 5 टेंस माइनस 7 टेंस। अब आप फिर देख रहे हैं आपकी 5 क्या है, छोटा डिजिट है। ठीक है, और 7 क्या है, बड़ा डिजिट है। तो हम 5 में से 7 को माइनस नहीं कर सकते। इस सूरत में हम क्या करेंगे कि हम अगेन बोरो लेंगे। ठीक है, हम अगेन अब बोरो लेंगे उससे नेक्स्ट वाले कॉलम से। उससे नेक्स्ट कॉलम कौन सा है, हंड्रेड्स का कॉलम है। ठीक है, यानी हम यहाँ से बोरो लेंगे तो इसके पास क्या रह जाएगा, 300 रह जाएगा। और ये यहाँ पे जो हमने बोरो लिया वो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, 15 टेंस बन जाएगा। ठीक है, 15 टेंस बन जाएगा। 15 टेंस में से जब हम 7 टेंस को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 टेंस आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया 8 टेंस। देन हमारे पास हंड्रेड का कॉलम में क्या है, 300 माइनस 200। 300 में से 200 अब माइनस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 3 क्या है, 300 बड़ा है और 200 क्या है, छोटा है। ठीक, 300 में से जब हम 200 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, थाउजेंड्स कॉलम में क्या है, 3000 माइनस 2000। यहाँ पे भी 3000 बड़ा है और 2000 क्या है, छोटा है। तो 3000 में से 2000 माइनस हो सकता है, तो क्या आ जाएगा, 1000। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1186। जी स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ 0, 10, 100 फ्रॉम गिवन नंबर्स। ठीक है, यानी जो भी हमारे पास नंबर गिवन होंगे हमने उनमें से 0 को माइनस करना सीखना है, 10 को माइनस करना सीखना है और 100 को माइनस करना सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एग्जांपल है, हम करेंगे 437 में से हम माइनस करना सीखेंगे 0 को। ठीक है, हमने इसको वर्टिकली फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, इसकी प्लेस मेंशन कर दिया, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। जी स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास देखें कि आपके पास वंस के कॉलम में क्या है, 7 वंस माइनस 0 वंस। तो 0 मीन्स क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जब 7 वंस में से हम कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन 7 ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपके पास 7 रुपये हैं और आपने किसी को उनमें से कुछ भी नहीं देना तो वो 7 रुपये आपके पास वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी वही हालत है कि आपके पास क्या है, 7 वंस है। ठीक है, और 0 वंस आपने उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 7 ही रह जाएगा। तो इसी तरीके से जब आप 10 से कॉलम में देखें तो आपके पास क्या है, 3 टेंस है। 3 टेंस में से आपने कुछ भी माइनस नहीं करना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। उसी तरीके से आप 400 से कॉलम में देखें तो आपने 400 में से कुछ भी माइनस नहीं करना। ठीक है, उसके नीचे कोई भी वैल्यू मेंशन नहीं है कि आपने उसमें से क्या माइनस करना है। तो डैट्स मीन 400 में एज डिस आ जाएगा। ठीक है, हम इसको एज डिस लिख देंगे 400। सो इसका मतलब ये है कि हमने ये सीखा कि जब हम 437 में से या किसी भी नंबर में से जब हम 0 को माइनस करते हैं तो हमारे पास नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आती। जो भी हमारे पास नंबर गिवन था, ठीक है, और जब हम उसमें से 0 को माइनस करेंगे तो उस नंबर पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। ठीक है, वो नंबर एज इट इज़ हमारे पास आंसर में भी वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये चीज़ आपको मेंटली भी आनी चाहिए। ठीक है, कि आपको इसके लिए किसी कॉपी पेंसिल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं तो हमारे पास नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आती हैं। वही नंबर अगेन हमारा जो क्वेश्चन होता है वही हमारा सोल्यूशन बन जाता है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जिसमें आपने माइनस करना सीखना है 10 को। ठीक है, और हम माइनस करें यहाँ पे 10 को 473 में से। ठीक है, तो हम करेंगे 473 माइनस 10। तो सबसे पहले हमने उसको वर्टिकली फॉर्म लिख लिया, 473 माइनस 10, प्लेस मेंशन कर दी, वंस, टेंस एंड हंड्रेड। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन फ्रॉम वंस कॉलम। वंस से कॉलम हमारे पास क्या है, 3 वंस माइनस 0 वंस। ठीक है, तो आपको अब तक अंदाज़ा हो गया होगा कि 0 को माइनस करने से हमारे नंबर पे कोई भी चेंजेस नहीं आती। तो जब हम 3 वंस में से 0 वंस को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 वंस ही आ जाएगा। टेंस के कॉलम में अगर आप देखें तो आपके पास है 7 टेंस माइनस 1 टेंस। ठीक है, जब आप 7 टेंस में से 1 टेंस को माइनस करेंगे
ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 टेंस आ जाएगा। इसी तरीके से 100 के कॉलम में हमारे पास कुछ भी नहीं है, नीचे से कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो दैट्स मीन हमने 400 को एज इट इज़ नीचे लिख लेना है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 463। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे मेन जो बात सीखने वाली थी वो ये थी कि जब आपने किसी भी नंबर में से जब आप टेंस को माइनस करते हैं तो आपके पास बाकी किसी जगह पे कोई चीज़ नहीं आती। देखिए जैसे आप देख रहे हैं 1 के कॉलम में कोई चेंजेस नहीं आई है, 100 के कॉलम में कोई चेंजेस नहीं आई, जस्ट 10 के कॉलम में चेंज आई है। ठीक है, तो इसका मतलब है यानी जब आपने 7 में से 1 को माइनस किया तो 6 आ गया, बाकी दोनों डिजिट सेम है। ठीक है, तो दैट्स मीन आपके माइंड में रखना है कि जब हम किसी भी नंबर में से 10 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जस्ट टेंस की प्लेस में चेंजेस आती है। ठीक है, उसके अलावा बाकी किसी प्लेस में चेंजेस नहीं आते चेंज आती है। और ये चीज़ भी आप मेंटली प्रिपेयर होनी चाहिए आपको, इसके लिए आपको किसी कॉपी पेंसिल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है, 473 माइनस 100। अब हमने 473 में से 100 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, देन हमने लिख लिया इसकी प्लेस सबसे पहले फर्स्ट 10 एंड 100। 473 में से हम 100 को माइनस करेंगे। हमारे पास सबसे पहले 1 के कॉलम में क्या है, 3 वंस माइनस 0 वंस। 3 वंस में से बेटा जब हम 0 वंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 वंस ही आ जाएगा। इसी तरीके से 10 के कॉलम में अगर हम 7 टेंस में से 0 टेंस को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। और 100 के कॉलम में जब हम 400 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 300। ठीक है, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 373। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने क्या सीखा कि जब हम किसी भी नंबर में से 100 को माइनस करते हैं तो हमारे पास हमारे नंबर में जो चेंज आती है वो जस्ट हंड्रेड्स की प्लेस पे चेंज आती है। ठीक है, देखें आप 1 के कॉलम में हमारे पास 3 था, 3 एज इट इज़ आ गया। 7 10 के कॉलम में 7 था, 7 एज इट इज़ आ गया। जबकि 100 के कॉलम में हमारे पास 4 था और आंसर में क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो दैट्स मीन अगर जो हमारे पास चेंजेस आई है वो जस्ट 100 के कॉलम में आई है। ठीक है, हंड्रेड्स की प्लेस में चेंजेस आई है। तो आपको ये बात अच्छे से याद होनी चाहिए कि जब हम किसी भी नंबर में से 100 को माइनस करते हैं तो हमारे पास चेंजेस जस्ट हंड्रेड्स की प्लेस पे आती है, उसके अलावा बाकी किसी भी प्लेस पे चेंजेस नहीं आती है। Now students, note down your home assignment. Page number 54, question number 4, पेज नंबर 55, 56, 57 एंड 58। जी स्टूडेंट्स, आपने तमाम पेजेस अपने बुक पे सॉल्व करने हैं। ये सब आपके आज के टॉपिक से रिलेटेड हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।